Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about meaning, process and need of competency mapping. अब competency mapping में competency का मतलब क्या होता है? Competency का मतलब क्या होता है? किसी काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जिस स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या competency. किसी काम को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए जिस स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या competency. जैसे एक सिंगर को किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो रिदम को फील कर सके, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सॉन्ग को याद रख सके। अगर एक सिंगर को अपने सिंगिंग के टास्क को अच्छे से परफॉर्म करना है, सक्सेसफुली परफॉर्म करना है, तो उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो रिदम को फील कर सके, प्लस वो सॉन्ग को याद रख सकते हैं, इसलिए उसकी मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए। ये तो बात होगी सिंगर की। इसी तरह क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। एचआर के लिए डिफरेंट स्किल चाहिए, मार्केटिंग के लिए डिफरेंट स्किल चाहिए, ऑपरेशनल मैनेजर के लिए डिफरेंट स्किल चाहिए। ओके, ये तो बात होगी कॉम्पिटेंसी की। किसी टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए जिस स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कॉम्पिटेंसी। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्पिटेंसी मैपिंग की। कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, बिहेवियर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब रोल। किसी जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए जिस स्किल की, जिस नॉलेज की, जिस एबिलिटी की और जिस तरह के बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होती है उसे आइडेंटिफाई करना क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है? किसी स्पेसिफिक जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए जिस स्किल, जिस नॉलेज, जिस एबिलिटी और जिस तरह के बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होती है उसे आइडेंटिफाई करना क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लीडर की। ठीक है, अब लीडर का क्या है? पर्टिकुलर रोल है। इस रोल को परफॉर्म करने के लिए किस तरह की स्किल, किस तरह की नॉलेज, किस तरह की एबिलिटी और किस तरह की बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो क्या आती है? कॉम्पिटेंसी मैपिंग। बेसिकली हम इस रोल में, जो लीडर का रोल है ना, इस रोल में इसकी कॉम्पिटेंसी को मैप कर देते हैं। ठीक है, लीडर को कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल लो। ठीक है, हमने उसकी जॉब रोल में मैप कर दिया, डिसीजन मेकिंग स्किल लो, इंटरपर्सनल स्किल लो। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल लो, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल लो, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो। ठीक है, हमने क्या किया, उसकी जॉब में जिस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट उसे मैप कर दिया। डिसीजन मेकिंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये क्या क्या होती है? कॉम्पिटेंसी मैपिंग। जिस जॉब में जिस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है उसे मैप कर देना, उसे आइडेंटिफाई करना। इस तरह एचआर के लिए डिफरेंट है, मार्केटिंग के लिए डिफरेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए डिफरेंट है। हर एक लेवल पे क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। हमें क्या करना पड़ता है? पहले एक पर्टिकुलर जॉब रोल को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उस जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए किस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर उसे मैप करना था। जैसे मैंने अभी मैप कर दिया, ये क्या है? एक लीडर का पर्टिकुलर रोल है, इसको परफॉर्म करने के लिए डिसीजन मेकिंग स्किल चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। इस तरह से अदर स्किल्स भी चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग का सिंपल लैंग्वेज में बात करें, किसी पर्टिकुलर जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए जिस स्किल, जिस नॉलेज, जिस एबिलिटी, जिस बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होती है उसे आइडेंटिफाई करना। जैसे लीडर के रोल को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हमने मैप कर दिया, तो ये क्या हो गया? कॉम्पिटेंसी मैपिंग हो गया। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसका बेसिकली क्या यूज होता है? जो बंदा इस लीडर के रोल को परफॉर्म कर रहा है या परफॉर्म करने जा रहा है उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या इस बंदे में ये वाली स्किल्स है या फिर नहीं है। ओके, अगर मान लो आप किसी बंदे को एज अ लीडर प्रमोट कर रहे हो तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एज अ लीडर प्रमोट हो रहा है, क्या उसमें ये जो रिक्वायर्ड स्किल की जरूरत है क्या उसमें है या फिर नहीं है। ओके, तो ये तो बात होगी कॉम्पिटेंसी मैपिंग की। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। ओके, अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट एंड हायरार्की। ओके, आपने जिस जॉब की मैपिंग को करना है, जिस जॉब में आपको आइडेंटिफाई करना है स्किल को, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हायरार्की, हायरार्की के किस लेवल पे, टॉप में है, मिडिल में है, लोअर में, फिर आपको ये देखना पड़ेगा पहला स्टेप क्या होता है, किस डिपार्टमेंट से है वो और हायरार्की के किस लेवल पे है। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? जॉब एनालिसिस।
ठीक है। जॉब एनालिसिस बेसिकली आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर पहले से आपको रेडीमेड मिल जाती है जॉब एनालिसिस, तो आप उसके रिजल्ट को यूज कर सकते हो। अगर आपको पहले से बनी हुई जॉब एनालिसिस नहीं मिलती है, तो आपको जॉब एनालिसिस कंडक्ट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उनकी जॉब्स के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन ले सको। ओके, पहला स्टेप किस डिपार्टमेंट से, हायरार्की के किस लेवल पे है। सेकंड जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में बेसिकली आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसी बेस पे आप क्या करोगे, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्किल। ओके, डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। हम लीडर का ही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये हमारा क्या है, रोल लीडर। ओके, कॉम्पिटेंसी या स्किल, ठीक है, ठीक है, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती है। ओके, तो यहाँ हम बेसिकली लीडर की बात कर रहे हैं। रोल क्या है लीडर का, कॉम्पिटेंसी या फिर स्किल, उसको कौन सी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल हो गई। ओके, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल होगी, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंसी होगी, और भी कई स्किल होती है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए एक बार कहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ किया प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्किल। पहले हमने डिपार्टमेंट देखा, फिर हायरार्की देखी, फिर जॉब एनालिसिस की, उसके बाद हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली, क्योंकि जॉब एनालिसिस के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि किस तरह की स्किल और किस तरह के नॉलेज और किस तरह की एबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसी बेस पर हमने क्या कर दिया, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्किल। ठीक है, ये 3 स्टेप समझ में आए। उसके बाद हम 4th स्टेप की बात करते हैं, इंडिकेट प्रोफिशिएंसी लेवल। इंडिकेट प्रोफिशिएंसी लेवल। अब ये प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, ठीक है। इंडिकेट प्रोफिशिएंसी लेवल में एक्चुअली मैं बात करें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, आपको प्रोफिशिएंसी लेवल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली 5 प्रोफिशिएंसी लेवल होते हैं। ओके, जैसे ये रोल ऑफ लीडर है, ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी, ये डिसीजन मेकिंग स्किल, ये क्या है, ये रोल ऑफ लीडर है। उसकी कॉम्पिटेंसी जो उसको एज अ लीडर रोल परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी। अब अपनी इस कॉम्पिटेंसी को, अपनी इस स्किल को अगर सिर्फ वो सिंपल सिचुएशन में अप्लाई कर पाता है, अपनी कॉम्पिटेंसी को सिर्फ वो सिंपल सिचुएशन में, बिल्कुल सिंपल सिचुएशन में अप्लाई कर पाता है, तो वो प्रोफिशिएंसी के लेवल 1 पे है। ओके, अगर अपनी इस स्किल को, अपनी इस कॉम्पिटेंसी को वो थोड़ी डिफिकल्ट, समहाउ डिफिकल्ट सिचुएशन में अप्लाई कर पाता है, तो वो प्रोफिशिएंसी के 2nd लेवल पे है। और अपनी इस कॉम्पिटेंसी को वो डिफिकल्ट सिचुएशन पे अप्लाई कर पाता है, तो वो प्रोफिशिएंसी के लेवल 3 पे है। अपनी इस कॉम्पिटेंसी को वो थोड़ी ज्यादा कंसीडरेबल डिफिकल्ट सिचुएशन में अप्लाई कर पाता है, तो वो प्रोफिशिएंसी के 4 लेवल पे है। अपनी स्किल को वो एक्सेप्शनल और रेयर सिचुएशन में भी अप्लाई कर पाता है, तो वो प्रोफिशिएंसी के लेवल 5 पे है। ओके, इस तरह से आप क्या करोगे, इंडिकेट प्रोफिशिएंसी लेवल। अगर आपने प्रोफिशिएंसी लेवल इंडिकेट किए होंगे, तो आप इजीली मेजर कर पाओगे कि जिस बंदे को आप रिक्रूट कर रहे हो या जिस बंदे को प्रमोट कर रहे हो, जिस बंदे का अप्रेजल कर रहे हो, प्रोफिशिएंसी के किस लेवल पे है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया। पहले आपने लिस्ट प्रिपेयर करी, फिर उसके बाद आपने देखा प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। जैसे मैंने बताया, सिर्फ सिंपल सिचुएशन में अपनी कॉम्पिटेंसी को कर पाता तो 1 पे, थोड़ी डिफिकल्ट है तो 2 पे, अगर अच्छी खासी डिफिकल्ट है 3, उससे थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है तो 4, अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो वो प्रोफिशिएंसी के 5 लेवल पे है। ठीक है, तो आपने इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए रेडी करना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी आ जाए। अब इसका यूज क्या, हम नीड की बात कर लेते हैं। ये आपने कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी तो प्रिपेयर कर ली, इसका यूज हम रिक्रूटमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी बंदे को रिक्रूट कर रहे हो, अगर हर जॉब के लिए आपके पास कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी बनी हुई है, तो आप इजिली मैचिंग कर सकते हो, इजिली कॉम्पिटेंसी मैपिंग कर सकते हो, क्या उस बंदे में ये क्वालिटीज है, ये स्किल है, तभी उसको हायर करे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये काम आता है। ठीक है, आपने किसी बंदे को अप्रेजल करना है उससे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, आप देख सकते हो, ठीक है, कि उसने किस लेवल तक परफॉर्म किया था, वो प्रोफिशिएंसी के किस लेवल पे है, किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। इस तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
अगर आप किसी बंदे की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में प्लान कर रहे हो, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप देख सकते हो उसका करंट लेवल क्या है, उसकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो करियर प्लानिंग कर सकते हो आप। किसी बंदे के करियर को प्लान करना है, आगे आपने प्रमोशन देनी है, उसके लिए उसके करियर को प्लान करना है, तो आप देख सकते हो कि उसे किस तरह की स्किल की और रिक्वायरमेंट है, किस डायरेक्शन में उसका करियर जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ये कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी प्रिपेयर है, तो आप इजीली उस बंदे की परफॉर्मेंस को इसके साथ मैच कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।